क्या तुम जानते हो कि तुम हर रोज बिना किसी शोर के, बिना किसी दर्द के अपने ही दिमाग की नींव में एक छोटा सा दरार डाल रहे हो? ये कोई तेज आवाज के साथ गिरने वाली दीवार नहीं है। ये उस पानी की तरह है जो लगातार रिस रिस कर चट्टान को भी खोखला कर देता है। यह एक साइलेंट किलर है जो रोज तुम्हारी याददाश्त के एक टुकड़े, तुम्हारे फोकस की एक किरण और तुम्हारी बुद्धि की एक चिंगारी को धीरे धीरे ले जाता है। और सबसे दुखद सच्चाई यह है कि हम में से लगभग हर कोई इसका शिकार है। हम सोचते हैं कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, बस 5 मिनट, बस एक रील देख लेता हूं, बस नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूं। लेकिन ये 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं हम खुद भी एहसास नहीं कर पाते। और जब हम फोन बंद करते हैं तो हम थके हुए, खाली और भटके हुए फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग का सही तरह से ध्यान नहीं रखा, बस उसमें अननेसेसरी स्टिमुलाई भर दिए। साइंस के मुताबिक तुम्हारा ये छोटा डिवाइस जो तुम्हारी जेब में है एक पावरफुल डोपामिन मशीन है। डोपामिन वह केमिकल है जो तुम्हें रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन लाता है और तुम्हारे सपनों को रियल बनाने की एनर्जी देता है। लेकिन जब तुम इसे स्क्रीन शॉर्टकट से बार बार लेते हो तो तुम्हारे असली गोल्स और तुम्हारी असली जिंदगी फेड होने लगती है। तुम्हारे दिमाग को इजी डोपामिन की आदत हो जाती है और रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। इसलिए आज के टाइम में लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बल्कि ज्यादा रिएक्टिव लगते हैं। हर छोटी बात पर गुस्सा, बेचैनी, इम्पेशंस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक टायर्ड और ओवरलोडेड दिमाग का सिग्नल है। तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है बस रुक जाओ, मुझे रेस्ट लेने दो। और फिर रात आती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब तुम्हारा ब्रेन रिपेयर और रिजुविनेट होने के लिए तरस रहा होता है, तब हम क्या करते हैं? हम अपने चेहरे के सामने एक ब्राइट स्क्रीन रख देते हैं जो तुम्हारे स्लीप हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम सो रहे हो पर रेस्ट नहीं ले रहे। तुम भूल जाते हो कि गहराई से सोचना कैसा होता है, शांत बैठना कैसा होता है, अपने आप से, अपने सपनों से, अपने क्रिएटर से बात करना कैसा होता है। और यह सिर्फ स्लीप तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे लर्निंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट करता है। जब तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्टिमुली में होता है तुम फोकस नहीं कर पाते, तुम्हारे अंदर के क्रिएटिव आइडियाज दबे रहते हैं, तुम्हारे अंदर के सॉल्यूशन सिंपल लगने लगते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क्स इम्पॉसिबल लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सच है, तुम्हारा दिमाग टूट गया नहीं है, तुम वीक नहीं हो, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो। और डिस्ट्रैक्शन का इलाज मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। स्मॉल, कंसिस्टेंट, करेजियस डिसिप्लिन। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, एक सिंपल डिसीजन जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकता है। आज रात सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन बंद कर दो, उसे दूसरे रूम में रख दो और उस 1 घंटे में बस हो जाओ, सांस लो, एक किताब पढ़ लो, अपने थॉट्स लिखो, शांत बैठो। यह छोटा सा स्टेप तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। कल सुबह जब उठो, फोन उठाने से पहले अपनी 5 सांसों को फील करो, खिड़की से बाहर देखो, अपने दिन का इंटेंशन सेट करो। यह तुम्हें बताएगा कि तुम रिस्पॉन्स करने वाले नहीं, अपने दिन को क्रिएट करने वाले हो। और मैं चाहता हूं कि तुम ये रियलाइज करो, ये छोटी सी आदत सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ का पैटर्न चेंज कर सकती है। 6 दिन का डिसिप्लिन, तुम फर्क महसूस करोगे। 4 दिन का कंसिस्टेंसी, तुम्हारा फोकस वापस आएगा। 30 दिन, तुम खुद को शार्पर, काम और कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया। रात को 7 दिन तक फोन बिल्कुल नहीं देखा। पहली रात बहुत टफ थी, दिमाग रेस्टलेस था, हाथ फोन की तरफ जा रहे थे। लेकिन मैंने रुका, बस सांस पर ध्यान दिया, थोड़ी किताब पढ़ी और खुद के साथ वक्त बिताया। तीसरी रात मैं उठा और महसूस किया कि मेरे थॉट्स ज्यादा क्लियर हैं, मेरी एनर्जी ज्यादा है, मेरा फोकस लंबी ड्यूरेशन के लिए है। 5वीं रात मुझे एक नई फ्रेशनेस महसूस हुई। 7वीं रात मुझे समझ आया कि असली पावर मेरे डिसिप्लिन में है, मेरे छोटे छोटे डिसीजंस में है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब तुम फोन और डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो तुम अपने दिमाग की असली कैपेबिलिटी को अनलॉक करते हो। तुम्हारे अंदर के आइडियाज सरफेस होते हैं, तुम ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो और तुम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नेचुरली देखने लगते हो। ब्रेन जब बोर्ड होता है तब ग्रो करता है। जब तुम हर सेकंड उसे स्टिमुलेशन देते हो तुम उसे वीक बना रहे हो। जब तुम उसे स्पेस देते हो वह तुम्हें पावर और क्लैरिटी देता है। और याद रखो, दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे फोकस्ड होते हैं। फोकस एक मसल है, जितना यूज ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। ये सिर्फ दिमाग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारी डिसीजंस, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी हेल्थ
तुम्हारे रिलेशनशिप्स सब ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हो, तुम अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हो। एक और चीज, तुम्हें हर स्टेप के साथ स्मॉल विक्ट्री सेलिब्रेट करनी चाहिए। अगर तुम 1 घंटा फोन के बिना सो पाते हो, तुम्हारे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। अगर तुम एक दिन डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करते हो, तुम्हारे दिमाग की स्टेमिना ग्रो होती है, और ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा रिजल्ट। तो अगर तुम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो बड़ी चीजों से शुरू मत करो। एक छोटी सी हैबिट बदलो। आज ही डिसीजन लो। तुम अपने अमेजिंग ब्रेन चीप एंटरटेनमेंट में वेस्ट नहीं करोगे। तुम डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव नहीं रहोगे। तुम अपने टाइम, एनर्जी और ड्रीम्स के ओनर बनोगे। क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग होता है, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होती है, तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, और तुम्हारी जिंदगी एक ब्राइट, पावरफुल और अनस्टॉपेबल लाइफ बन जाती है। शुरुआत करो, तुम ये कर सकते, मुझे पूरा यकीन है। और अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सा भी रिलेटेबल लगा हो, अगर आज की एक भी बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। क्योंकि एक लाइक सिर्फ बटन नहीं है, ये सिग्नल है कि ऐसे कंटेंट की जरूरत है। और अगर तुम चाहते हो ऐसी और वीडियोस जो तुम्हारे ब्रेन, हैबिट्स और लाइफ को रियल में चेंज करे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है, और आज से तुम कौन सी एक हैबिट चेंज करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, और तुम्हारा जवाब किसी और की लाइफ बदल सकता है। याद रखो, स्मॉल डिसीजंस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और पावरफुल टॉपिक के साथ।